रेलवे की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए नए साल में बहुत बड़ी खुशखबरी रेलवे के द्वारा दी गई है। रेलवे बोर्ड के द्वारा आरपीएफ के कांस्टेबल और एसआई के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर न्यू दिल्ली और आज का डेट भी दिया हुआ है 2/1/2024 और यहाँ पर रिक्रूटमेंट सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इस नाम से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कांस्टेबल का कितना वैकेंसी है और सब इंस्पेक्टर का कहाँ कितना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कांस्टेबल का जो है सो 2000 है और सब इंस्पेक्टर का 250 पद जो है सो पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसके बाद के जो प्रोसेस हैं उनको भी हम लोग देखते हैं। इसमें बताया गया है कि 10% वैकेंसी जो है सो रिजर्व रहेगा एक सर्विसमैन के लिए, 15% वैकेंसी जो है सो रिजर्व रहेगा वुमेन के लिए यानी कि महिलाओं के लिए 15% और एक सर्विस वालों के लिए 10% वैकेंसी रिजर्व रहेगा। अब बात कर ली जाए रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, तो क्या है प्रोसेस। तो फर्स्ट फेज जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसको सीबीटी कहते हैं। दूसरा जो होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का होगा जिसको पीईटी कहते हैं। और पीएमटी भी होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, उसमें सीने उने की माफ़ की जाएगी। उसका तीसरा जो होगा सो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और इन 3 चरणों से गुजरने के बाद ही आपकी बहाली सुनिश्चित होगी। यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से किस किस जोनों को इसमें शामिल किया गया है और उसके कौन कौन से बोर्ड हैं इनको इसके बारे में इसमें बताया गया है। अब हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, ये कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और मिनिमम 20 एज होना चाहिए आपके। ये स्टार्टिंग का जो एज है वो 20 होना चाहिए, मैक्सिमम 25 तक होना चाहिए। कांस्टेबल बनने के लिए 10th पास चाहिए और मिनिमम जो है सो 18, उसके बाद से आपका 25 तक का एज होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन का बात करें तो SC ST के लिए 5 साल और OBC को लगभग 3 साल का इसमें छूट दिया गया है। बात करें फिजिकल मेजरमेंट की तो अनरिजर्व और OBC के जो मेल होंगे उनके लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। वहीं सीने की बात करें तो 80 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके और अनएक्सपेंड करके 80 और एक्सपेंड करके 85 सेंटीमीटर। जबकि SC ST की हाइट की बात करें तो 160 सेंटीमीटर मेल की और 152 सेंटीमीटर फीमेल की है। और मेल पुरुषों के लिए 76.2 अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड करके 81.2 सेंटीमीटर चाहिए। फ़ी की बात करें तो फ़ी जो है सो रेलवे के द्वारा जब इसके ऑनलाइन करने के लिए जिस समय नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसी समय बताया जाएगा कि इसका कितना फ़ी रखा गया है। बात की जाए फेज 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा जो CBT होगा उसकी बात की जाए तो उसमें क्या क्या रहने वाला है, कितने मिनट का एग्ज़ाम होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि टाइम दिया गया है सब इंस्पेक्टर के लिए जो है सो टाइम अलाउड इन मिनट 90 मिनट दिया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 यानी कि 120 रहेगा जिसमें जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, अर्थमेटिक्स से 35 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस या फिर रीजनिंग जिसको कहते हैं उससे 35 क्वेश्चन। और सेम प्रोसेस जो है सो कांस्टेबल का भी रहने वाला है। 90 मिनट एग्जाम के लिए दिया जाएगा, 120 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के होंगे 35 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस या फिर रीजनिंग के जो है सो 35 क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस में जो है सो मुख्य रूप से इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस ETC इन सभी चीज़ों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि GK है, जनरल अवेयरनेस को कहा ही जाता है। इसके बाद से अर्थमेटिक में देखते हैं तो यहाँ पर जो है सो मैथ के जितने भी जो चैप्टर हैं, नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, fundamental arithmetical operations, percentage, ratio and proportion, average, interest, profit and loss, discount, use of tables and graphs, mensuration, time and distance, ratio and proportion etc. इन सभी चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे अर्थमेटिक में। वहीं बात की जाए जनरल इंटेलिजेंस की यानी कि अब बात करें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का तो इसमें जो है सो क्वेश्चन इन सभी चैप्टर से
पूछे जाने वाले कोडिंग डिकोडिंग इन सभी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से सिलेबस रहा। अब हम लोग बात करेंगे फेज़ 2 का, यानी कि फेज़ 2 जो है तो CBT एग्ज़ाम के बाद PET और PMT का है, यानी कि फिजिकल का बात है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि आपको कितना दौड़ना है, कितना हाइट चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आ गया सब इंस्पेक्टर के लिए जो है सो जो मेल होंगे उनको 1600 मीटर दौड़ना है और 6 मिनट 30 सेकेंड का समय आपको दिया जाएगा। और उसी प्रकार से लॉन्ग जंप का बात करें तो 12 फीट आपके लिए लॉन्ग जंप रखा गया है, जबकि हाई जंप जो है सो 3 फीट और 9 इंच रखा गया। उसी प्रकार से सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए जो है सो 800 मीटर दौड़ रखा गया है और उसके लिए 4 मिनट का समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप जो सो 9 फीट और हाई जंप जो सो 3 फीट। उसके बाद बात करें कांस्टेबल का, तो कांस्टेबल के लिए 1600 मीटर ही है, लेकिन उनको समय दिया गया है 5 मिनट 45 सेकेंड और लॉन्ग जंप जो है सो 14 फीट है, बढ़ा दिया गया है, और हाई जंप जो सो 4 फीट ये भी बढ़ा दिया गया है। जबकि महिलाओं की बात करें तो उनको 3 मिनट 40 सेकेंड और 800 मीटर ही दौड़ना है, जबकि 3 मिनट 40 सेकेंड समय दिया गया है, और 9 फीट जो सो लॉन्ग जंप है और हाई जंप जो सो 3 फीट रखा गया है। अब इसके बाद बात करें तो जो थर्ड 3 नंबर में जो आता है, फेज़ 3 में जो आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, इसमें क्या चाहिए, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जिस पर आपका एज हो, एज जिससे पता चल सके उसका ग्रेजुएशन या मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। तो आपकी जितने भी जो इसमें सर्टिफिकेट लगने वाले हैं उन सभी चीज़ों को आप रख लेंगे। तो इस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो जाएगा और इसके बाद से आपका मेरिट लिस्ट सामने आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि तो इस प्रकार से हम लोगों ने महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन किया, यानी कि हमने जाना कि क्या क्या चीज़ इसमें लगेगा और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी। तो आपको इसमें कोई भी समस्या होगा, कोई भी चीज़ समझने का समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करें, हम इससे संबंधित फिर और आपको जानकारी देते रहेंगे, और जब से ऑनलाइन होगा उसकी भी हम जानकारी देंगे। तो जितनी भी जो वैकेंसी आती है उससे संबंधित हम जानकारी देते रहते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, दूसरे तक शेयर करें और इन खबरों को पहुंचाएं। और ये साल का आज दूसरा दिन है और बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, तो तैयारी में लग जाए, अभी से ही तैयारी करें, क्योंकि वैकेंसी की जो संख्या है, मतलब कि इसमें सीटों की संख्या बहुत कम है, तो इस कारण से कटअप भी बहुत ज़्यादा जाने वाला है। तो आप सभी लोग अभी से ही तैयारी में लग जाए, क्योंकि इसका जल्द ही ऑनलाइन शुरू होगा और अभी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है रेलवे में भी और अन्य सभी डिपार्टमेंट में भी आने वाली है। बिहार में भी बहुत सारी बहाली आने वाली है, तो आप सभी लोग जम करके तैयारी करें। फिर ऐसे खबरों के लिए मिलते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।